हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस ग्रामर के चैनल पर। वही टॉपिक जो हमने कल पढ़ा हुआ था, आज उसी का दूसरा दिन है। सेकेंड क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की है। कल ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्लास हमने कंप्लीट कर लिया था और आज ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी क्लास है। कल हमने क्या देखा था कि जब एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू आए तो इसको हम किस प्रकार से चेंज करें। ये डे 1 वाली क्लास में हमने कंप्लीट किया था और आज की जो क्लास है एडवर्ब टू के साथ साथ नेगेटिव इन्फिनेटिव भी आएगा, तो हम इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो देखिए, वो सिंपल सा रूल है, उसमें टू को हम कैन नॉट या फिर कुड नॉट में चेंज कर देते थे। इसमें हमें टू के स्थान पर केवल कैन या कुड का यूज करना है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो कैन लगाएंगे और सेंटेंस पास्ट का होगा तो कुड लगाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। पहले तो हम रूल देख लें। इफ द इन्फिनेटिव यूज आफ्टर टू, यदि टू के बाद इन्फिनेटिव यूज हुआ है और वो भी नेगेटिव है यानी कि नॉट के फॉर्म में है, देन नॉट इज नॉट यूज, तो नॉट नहीं यूज होता है वाइल ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। लेट्स सी, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, तो क्या करेंगे, ही इज टू इंटेलिजेंट। अब इसी टू को हम किस में चेंज करेंगे, तो में। आगे जो एडजेक्टिव है उसको हम उसी प्रकार से लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हो गया ही इज सो इंटेलिजेंट। अब इसके बाद हमें कंजक्शन लगाना है, तो हमें पता है कि कंजक्शन हम क्या लगाएंगे, दैट। अब दैट के बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पे जो कैन नॉट है, सॉरी, जो नॉट टू है, इसी को हमें चेंज करना है। अब बताइए, नॉट टू किसमें चेंज होगा। अभी तक टू रहता था तो हम कैन नॉट या फिर कुड नॉट में चेंज करते थे, कैन नॉट या फिर कुड नॉट में। लेकिन जब नॉट टू होगा तो इसे हम केवल कैन या कुड में चेंज कर देंगे। तो बताइए, सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट टेंस का है तो कैन और पास्ट का है तो कुड, तो हम यहां पे कैन लगा देंगे। आगे जो भी आपका है उसी प्रकार से रहेगा, कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम। तो जरा देखें क्या परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन कि हमने टू को किसमें चेंज किया, सो में। दूसरा परिवर्तन कि हमने कंजक्शन लगाया और कंजक्शन लगाने के बाद हमने सब्जेक्ट चूज किया ही। और फिर तीसरा परिवर्तन कि नॉट टू को हमने किसमें चेंज कर दिया, कैन में। अगर यही यहाँ पे वाज होता, पास्ट का होता, तो हम यहाँ पे क्या लगाते, कुड। आप एक बात जाने, कब सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, कब पास्ट का होगा, जब किसी सेंटेंस में इज एम आर आएगा तो यह प्रेजेंट होगा, और जब वाज या वर आएगा तो यह क्या होगा, पास्ट का होगा। और जब पास्ट का होगा तब हम कुड लगाएंगे, और जब प्रेजेंट का होगा तब हम कैन लगाएंगे। दूसरा देखिए, इसी प्रकार से आपको करना है। ही इज टू वाइज नॉट टू अंडरस्टैंड योर प्लान। क्या बताएं, पहला आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बिल्कुल इजी था। हमने टू को सो में चेंज किया, उसके बाद एडजेक्टिव लिखा, एडजेक्टिव के बाद हमने उचित सब्जेक्ट लिखा, फिर सब्जेक्ट के बाद हमने कैन या कुड लगाया नॉट टू के स्थान पे। आगे सब वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसमें देखेंगे, सी इज टू वाइज। अब बताइए टू किस में चेंज होगा, तुरंत बताइए, वेरी गुड, सो में चेंज होगा। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, जो आपका एडजेक्टिव है आप एडजेक्टिव उसी प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद हमें कंजक्शन चाहिए, कंजक्शन क्या लगेगा, बताओ भाई, कंजक्शन दैट लगेगा, वेरी गुड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सी, सब्जेक्ट क्या लगेगा, सी। अब फिर इसके बाद नॉट टू किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट है तो कैन में, किस में चेंज होगा, कैन में।
फिर आगे जो है उसी प्रकार से आपका रहेगा, कैन अंडरस्टैंड योर प्लान। ओके, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रकार से तीसरा है, यू आर टू मैच्योर नॉट टू रियलाइज योर मिस्टेक। थोड़ा करें, जल्दी करें, हम 1 मिनट का समय देते हैं। हो गया? यू आर टू मैच्योर नॉट टू रियलाइज योर मिस्टेक। बताओ बेटा, टू को आपने किस में चेंज किया है? तो में। जो आपका एडजेक्टिव है उसी प्रकार से रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। नॉट टू किस में चेंज होगा? बताएं, नॉट टू किस में चेंज होगा? प्रेजेंट है, तो बताइए कैन में ही होगा। यू कैन रियलाइज योर मिस्टेक। यहां पे जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं सब प्रेजेंट के हैं। चलिए हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, इस के जगह पे वाज करते हैं, इसको सुधार किया जाए। सब प्रेजेंट के हैं तो एक पास्ट का भी देख लिया जाए। इसको पास्ट में करेंगे तो क्या होगा? ही। अब यहां इज नहीं, यहां पे क्या था? वाज, तो हमने वाज लिखा। टू हमारा किस में बदलेगा? जैसे हमेशा से बदलता हुआ आया है सो में, उसी प्रकार से टू यहां भी सो में बदल जाएगा। फिर इसके बाद एडजेक्टिव लिखा जाएगा, ही वाज सो एक्सपीरियंस्ड। अब इसके बाद हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा। कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। अब फिर नॉट टू हमारा किस में चेंज होगा बेटा? बताओ। अभी तक प्रेजेंट था तो हमने कैन किया, अब यहां पे वाज जो कि पास्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे? कुड। क्या करेंगे? कुड हो जाएगा। दैट ही कुड, आगे जो भी वर्ड है हम वही लिख देंगे, हैंडल दिस सिचुएशन। ओके, किसी प्रकार का डाउट, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड, उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे आप करेंगे और यहां पर भी इसके जगह पर आप वाज कर लें, और वाज करने के बाद इसको भी आप करेंगे। यह 2 सेंटेंस आपके लिए है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम दूसरे रूल पर चलें। तो हम हट जाते हैं, थोड़ा जल्दी करिए। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब इन दोनों को जरूर करके चेक कराएंगे। अब रूल नंबर 3, तीसरा रूल देखेंगे। अब की बार एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू आया है, लेकिन देखेंगे इसमें एक अलग परिवर्तन हुआ है। फार के साथ एक प्रोनाउन भी आया है, और प्रोनाउन वो भी ऑब्जेक्ट केस का है। तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे? जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं उसी प्रकार से करेंगे। टू हमारा बदलेगा किसमें? सो में, और यह टू हमारा किसमें बदलेगा? कैन नॉट या फिर कुड नॉट में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब आप इसको चेंज कर लिए और आप इसको चेंज कर लिए, तो आपके पास अब एक ही प्रॉब्लम बचा कि फार के साथ आए हुए प्रोनाउन को हम किसमें चेंज करें। तो आइए रूल देखें।
इफ द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज इट, यदि दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है, आर इज इनएनिमेट, या फिर वह लाइफलेस है, इनएनिमेट है, नॉन लिविंग है, देन द फ्रेजेस यूज्ड इन दैट सेंटेंस लाइक फॉर मी, और तो सेंटेंस में जो फ्रेज यूज हुआ है जैसे फॉर मी, वह चेंज हो जाएगा आई में, फॉर हिम ही में, फॉर अस वी में, एंड फॉर देम दे में चेंज हो जाएगा। तो आपको पर्सनल प्रोनाउन याद होंगे, यहां मैं लिख देता हूं, फॉर मी यह किसमें चेंज हुआ, आई में, फॉर वी यह किसमें चेंज होगा, अस में, फॉर यू यह किसमें चेंज होगा, यू में, सॉरी यहां पे अस रहेगा, ये हमने यहां पे नॉमिनेटिव केस लिख दिया, फॉर अस किसमें चेंज हो जाएगा, वी में, फिर फॉर हिम यह किसमें चेंज हो जाएगा, ही में, फॉर हर यह किसमें चेंज हो जाएगा, सी में, फॉर देम यह किसमें चेंज हो जाएगा, दे में। तो इसे आप नोट करेंगे, इसे जरूर नोट करें। चलिए गुड, अब आइए ट्राई करते हैं, चेंज करें इसे। द ट्री इज, बताइए टू किसमें चेंज होगा, टू किसमें चेंज होगा, सब लोग बोले सो में, गुड, टू को अपने सो में चेंज किया। इसके बाद जो एडजेक्टिव आप लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाते थे, कंजक्शन, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट, दैट लग गया, इसमें कोई दिक्कत, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, हमने दैट लगा दिया। अब इसके बाद सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो हम अभी तक सब्जेक्ट सेंटेंस का जो हेड वर्ड होता था इसके अकॉर्डिंग लगाया करते थे, लेकिन अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है। फॉर के साथ जो केस ऑफ ऑब्जेक्ट आया है इसी को नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देना है, फॉर में बदल जाएगा हमारा आई में। अब फिर इसके बाद टू आया है ना, तो टू किस में बदलेगा, बताइए, अभी तक इन्फिनेटिव टू को आप किसमें बदलते थे, कैन नॉट या फिर कुड नॉट में, तो यह प्रेजेंट है तो बदल जाएगा कैन नॉट में, आई कैन नॉट क्लाइंब। देखिए कोई दिक्कत हुआ क्या इसमें, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ भाई कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार देखेंगे परिवर्तन हमने क्या किया, यह टू हमारा बदल गया किसमें, सो में। एडजेक्टिव के बाद हम कंजक्शन दैट लगाते थे, हमने लगाया, जो फार के साथ आया हुआ प्रोनाउन था उसको हमने नॉमिनेटिव केस में चेंज किया। टू को हम कैन नॉट या फिर कुड नॉट में करते थे तो हमने किया, इसमें और कोई परिवर्तन तो किया नहीं, जैसे पहले हुआ करता था उसी प्रकार से अभी हुआ, केवल हमने फार मी, फार के साथ आए हुए प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में चेंज कर दिया। अब जरा दूसरा देखें, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, बॉक्स इतना वजन है कि मैं उठा नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, द बॉक्स इज, बताओ भाई टू किसमें चेंज होगा, सब लोग बताएं टू किसमें चेंज होगा, सो में, वेरी गुड। अब इसके बाद जो एडजेक्टिव है वह रहेगा, इसके बाद हमें किसकी नीड होगी, कंजक्शन की, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, दैट के बाद मुझे सब्जेक्ट लगाना है, फॉर मी, मी किसमें बदलेगा, अभी अभी मैंने बताया आई में, फिर टू को आप किसमें बदल देंगे, कैन नॉट या फिर कुड नॉट में, तो सेंटेंस यहां प्रेजेंट का है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट लिफ्ट, कैन नॉट के साथ क्या हो जाएगा, जो आगे लिखा है लिफ्ट, हम उसे ही लिख देंगे, और कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, बोलिए।
अब जरा इसको करें, उसी प्रकार से बिल्कुल 1 मिनट का समय देते हैं, थोड़ा फास्ट करें। चलिए देखिएगा, इट वॉज टू डार्क फॉर देम टू सी एनीथिंग। इट वॉज, टू आपका किसमें चेंज होगा बताएं भाई? तो में। इसके बाद जो एडजेक्टिव दिया है हमने उसको उसी प्रकार से लिखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद मुझे नीड होगी कंजक्शन की, कंजक्शन क्या लगेगा? दैट। अब इसके बाद फार के साथ आए हुए प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस फार देम। फार देम किसमें चेंज होगा? दे में। अब फिर बात आ गई टू की, तो टू बदलेगा कैन नॉट या फिर कुड नॉट में, तो यह पास्ट है तो कुड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुड नॉट। आगे जो भी है उसी प्रकार से लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सी एनीथिंग, ठीक। इसको आप करें, क्या होगा? द रिवर वाज, चलिए मैं यहां पे ब्लैंक करता हूं आपको करने के लिए, डीप। फिर मैं ब्लैंक कर दिया कंजक्शन लगाने के लिए, और फार हर को चेंज करने के लिए, और टू को चेंज करने के लिए। इसके बाद क्रॉस। तो आपने क्या फील किया? यहां पर क्या भरा? इसको आपने सो में किया, वेरी गुड। आपने इसके बाद कंजक्शन क्या लगाया? दैट, वेल। फिर इसके बाद फार हर को आपने किसमें चेंज किया? सी। फिर टू को आपने किसमें चेंज किया? कैन नॉट की कुड नॉट। या पास्ट में है तो बताइए भाई क्या हो जाएगा? कुड नॉट, ठीक। समझ में आया? अब इसी प्रकार से यह भी आपके लिए ट्राई करें। द ट्री, सॉरी, द टी इज। टू को चेंज करने के लिए मैं खाली जगह छोड़ देता हूं, फिर आप कंजक्शन लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर टू को चेंज करेंगे, फिर आगे ड्रिंक में लिख दिया। चलिए आप चेंज करें इसे। सबका होना चाहिए, थोड़ा तेज करें। टू बदल जाएगा किसमें? तो में। फार हिम बदल जाएगा ही में। यह टू किसमें बदलेगा? सॉरी, एक चीज आप छूटा, कंजक्शन दैट लगाएंगे पहले। फिर हिम बदल जाएगा किसमें? ही में। टू बदल जाएगा कैन नॉट या कुड नॉट। प्रेजेंट है तो कैन नॉट में हो जाएगा। क्या लगा दिए? कैन नॉट। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? अब यह आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको आप करेंगे और इसे कमेंट में शेयर करेंगे। उम्मीद है कि यह क्लास बहुत इजी थी, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जैसे जितने भी लोग इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जिनको इनकी नीड है, सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, वो इसको सीखें। धन्यवाद।